सो हे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जो हम यूज कर सकते हैं ताकि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें। अब ये जो डेटा आइटम्स होते हैं लिस्ट में, ये एनक्लोज होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स में एंड सेपरेट होती है ये कॉमास से। ठीक है। तो लिस्ट हमारी क्या होती है? एक टाइप की डेटा टाइप होती है जो यूज होती है टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इट एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। अब हम देखते हैं कि हम एक लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लेना होगा। ओके, सपोज हमने वेरिएबल लिया लिस्ट नाम का ही, और उसमें हमें डेटा आइटम्स को स्टोर करवाना है। तो डेटा आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे एंड देन हम सपोज हमें अल्फ़ाबेट स्टोर करवाना है, हमें कुछ लेटर स्टोर करवाने या हमें डिजिट स्टोर करवाने हैं, तो हम इस लिस्ट में किसी भी टाइप की डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो जो लिस्ट है हमारी वो मिक्स टाइप की लिस्ट भी हो सकती है, और मिक्स टाइप की लिस्ट में हमारी स्ट्रिंग टाइप भी आ जाते हैं, इंटीजर टाइप भी, फ्लोट टाइप। तो हर टाइप के हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। ओके, तो लिस्ट सपोज हमें न्यूमेरिक वैल्यू के एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो हमने क्या लिया? 1 2 3 4। ओके, तो हमने 4 डेटा आइटम्स अपनी लिस्ट में स्टोर करवाई। अब हम इसे एनक्लोज कर देंगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट से। अब अगर हमें प्रिंट करवा के देखें तो हम क्या लिखेंगे? प्रिंट, एंड देन हम क्या लिख देंगे? उस लिस्ट के वेरिएबल का नेम। तो हमारी लिस्ट के वेरिएबल का नेम क्या है? लिस्ट। तो हमने क्या करवाया? प्रिंट लिस्ट। अब हम इसको क्या करवाते हैं? आउटपुट को जनरेट करवाते हैं। तो जैसे ही हमने आउटपुट को जनरेट करवाया तो हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 एंड 4, जो हमारा लिस्ट में डेटा आइटम्स थी, तो वो सारी हमारी प्रिंट होके आ जाएंगी। अब हम इस पे मेथड्स अप्लाई करते हैं। तो हमने ये लिस्ट क्रिएट करी, अब हमें इसमें डिफरेंट टाइप के मेथड अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। सपोज फर्स्ट मेथड है हमारा अपेंड मेथड। अपेंड मेथड हमारा यूज होता है ताकि हम इसमें ऐड कर सके अपनी डेटा आइटम को। तो जब हमें लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना है, कोई वैल्यू ऐड करनी है अपनी लिस्ट में, तो हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जब हम अपेंड मेथड का यूज़ करते हैं और इसमें जब भी कोई डेटा आइटम इसमें ऐड करते हैं तो ये हमारी लिस्ट की एंड में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, तो हमने लिस्ट क्रिएट कर रखी है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? उस लिस्ट पे अपेंड मेथड अप्लाई करते हैं। तो लिस्ट डॉट अपेंड कर देंगे, और हमें अपेंड में जो भी हमें डेटा आइटम इसमें अपेंड करवाने हैं वो लिख देंगे। सपोज हमें 5 अपेंड कराना है, तो हमने इसमें क्या लिख दिया? 5। और अब हम अपनी लिस्ट को क्या करवा लेंगे? प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट क्या करवाएंगे हम? लिस्ट हमने अपनी प्रिंट करवा दी एंड देन हमने क्या किया? आउटपुट जनरेट किया। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो इसका मतलब जो हमने अपेंड करवाया न्यू डेटा आइटम, वो हमारा कहाँ पे अपेंड हुआ? वो हमारी एंड में अपेंड हुआ लिस्ट की। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड हमारे यूज होता है कि हमें किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे अपनी डेटा आइटम को जब अपेंड इंसर्ट करवाना। ओके, तो सपोज हमें सेकंड इंडेक्स नंबर पे अपनी आइटम को स्टोर करवाना है, तो हम क्या करेंगे? अपना इंडेक्स नंबर देंगे और उसके बाद जो भी हमारी डेटा आइटम है उसे देंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? इंसर्ट मेथड। ओके, तो इंसर्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक प्लेस पे अपनी डेटा आइटम को प्लेस करवा सकें, इंसर्ट करवा सकें। ठीक है, तो हमारी लिस्ट का नेम क्या है? लिस्ट, और उसमें हमें क्या कर दिया? इंसर्ट डेटा आइटम को। तो सबसे पहले इंसर्ट करने के लिए हमने उसकी इंडेक्स नंबर को ऐड करना होगा। तो इंडेक्स नंबर सपोज हमें 2 पे ऐड करना है एंड हमारी वैल्यू क्या है? 2.5। ओके, अब हम अपनी लिस्ट को क्या करवा देंगे? प्रिंट करवा देंगे एंड देन हम अपने इसको रन करवाएंगे। तो रन करवाए तो हमारे पास क्या आ गया? आउटपुट में 1 2 2.5 3 एंड 4 एंड 5। इसका मतलब जो 2.5 है वो कहाँ पे ऐड हो गया? वो सेकंड इंडेक्स नंबर पे ऐड हो गया। नेक्स्ट मेथड है हमारा एक्सटेंड मेथड। तो एक्सटेंड मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम अपनी दो लिस्ट को मर्ज कर सके। सपोज एक लिस्ट है हमारी जिसमें नंबर है 1 एंड 2 एंड दूसरी लिस्ट है 3 एंड 4। अब हम चाहते हैं लिस्ट 1 में हमारी लिस्ट 2 एक्सटेंड हो जाए, मतलब कि जो लिस्ट 1 है उसमें लिस्ट 2 भी ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। सपोज लिस्ट 1 है हमारे पास 1 एंड 2।
ओके, 1 एंड 2। एंड नेक्स्ट लिस्ट है हमारे पास लिस्ट 2 एंड इसमें हमारे पास डेटा आइटम्स हैं 3 एंड 4। ओके, हमारे पास इसमें डेटा आइटम्स हैं 3 एंड 4। अब हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट 1 में लिस्ट 2 को एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कमांड देनी होगी लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड, और किसको एक्सटेंड करना है हमें? लिस्ट 2 को। तो हमने लिस्ट 2 को एक्सटेंड कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा के चेक करेंगे कि क्या वो एक्सटेंड हुई है या फिर नहीं। तो हमने क्या कराया, अपनी लिस्ट 1 को प्रिंट करवा दिया। तो जब हमने लिस्ट 1 को प्रिंट करवाया तो हमारी जो लिस्ट क्या बन गई, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब लिस्ट 1 में डेटा आइटम्स कौन सी हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो एक्सटेंड मेथड हम यूज कर रहे हैं अपनी लिस्ट को एक्सटेंड करने के लिए। कहते हैं कि स्पेसिफिक इंडेक्स में हमें कोई जो डेटा आइटम लाई कर रही है उसको हमें पॉप करवाना है। पॉप मतलब होता है हमारा किसी डेटा आइटम को डिलीट करवाना है हमें। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, पॉप कमांड यूज़ करते हैं। तो हमारी लिस्ट 1 से हमें पॉप करवाना है इंडेक्स 3 वाला डेटा आइटम। तो हम क्या लिखेंगे, हम उसका इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर देंगे। तो हमारी कमांड क्या बन जाएगी, जो भी लिस्ट का नेम है सबसे पहले वो आ जाएगा, देन डॉट, फिर हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो मेथड हमारा क्या है, पॉप मेथड, और ब्रैकेट में हम क्या देंगे, इंडेक्स नंबर। ओके, तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या है इसमें 3, और 3 इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि लास्ट वाली वैल्यू हमारी इसमें से पॉप हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो प्रिंट लिस्ट 1। ओके, और अब हम इसे क्या करवा लेंगे, रन। तो रन करवाया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, 1 2 एंड 3। इसका मतलब जो 4 था वो हमारा क्या हो गया, पॉप हो गया। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है हमारे पास रिमूव मेथड। रिमूव मेथड यूज़ करते हैं हम ताकि हम एक आइटम को डिलीट कर सकें। पॉप मेथड हम यूज़ करते थे इंडेक्स नंबर की, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे जो डेटा आइटम हमारी लाई करते हैं उसको डिलीट करो। लेकिन रिमूव होता है हमारा उस डेटा आइटम को डिलीट करो। जैसे हमें 3 डिलीट करना है तो हमारा डेटा आइटम क्या हो गया, 3। तो इसका मतलब रिमूव क्या करता है, आइटम को डिलीट करता है। ओके, तो लिस्ट 1 में हमें रिमूव करना है 3 को। तो हम क्या लिखते हैं, लिस्ट 1 रिमूव 3। ओके, एंड देन हम क्या कराएंगे, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। तो लिस्ट को जब हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हुआ, 1 2। ओके, तो इसका मतलब जो 3 है वो डिलीट हो गया। जब हमने पॉप 3 लिखा था तो हमारा 3 इंडेक्स नंबर वाला आइटम डिलीट हुआ था, और जब हम 3 लिख रहे हैं रिमूव में तो हमारा 3 डिलीट होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास काउंट मेथड। तो काउंट मेथड हम यूज़ करते हैं कि एक डेटा आइटम हमारी लिस्ट में कितनी बार लाई कर रहा है। जैसे हमारी लिस्ट 1 में 1 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम। तो इसका मतलब काउंट हमारा क्या काउंट करे कि वो आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। ओके, तो हमें लिस्ट 1 में चेक करना है कि जो 1 है वो कितनी बार है। तो लिस्ट 1 काउंट, हमें क्या काउंट करना है, 1 कितनी टाइम हमारा इसमें लाई कर रहा है। ओके, और हम क्या करवा देंगे, फिर हमें इसमें प्रिंट करवाने की नीड नहीं है। ओके, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया, 1। इसका मतलब जो लिस्ट में 1 है वो कितने टाइम्स है, 1 टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं सॉर्ट मेथड। तो सॉर्ट मेथड यूज करने के लिए हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो लिस्ट हमने ली, लिस्ट 3। लिस्ट 3 में हम क्या करेंगे, न्यू डेटा आइटम्स को ऐड कर देंगे। ओके, तो न्यू डेटा आइटम्स हम क्या ले रहे हैं, 1 5 7 3 9। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। सॉर्ट हम यूज करते हैं कि हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हमें अरेंज करनी है अपने न्यूमेरिक वैल्यूज को, तो हम सॉर्ट का यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिस्ट 3 डॉट सॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। ओके, एंड देन हम इसे क्या करवाएंगे, रन करवा के देखेंगे। ओके, तो ये हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट जब हम करवाएंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगा, एक सॉर्ट लिस्ट हमारे पास जनरेट होके आ जाएगी। ओके, तो हमारी लिस्ट क्या आ गई, 1 3 5 7 एंड 9। तो ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट जनरेट होके आई। अब इसी तरह अगर हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे।
ओके, जो सॉर्ट हुआ है उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स। तो हमारी लिस्ट क्या है, लिस्ट ट्री, और उसे हमें क्या करना है, रिवर्स। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, मेथड रिवर्स मेथड। और अब हम इसे क्या करवा लेंगे, प्रिंट। तो जैसे हम प्रिंट करवाएंगे तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रिंट होके आंसर क्या आ गया, 9 7 5 3 एंड 1। इसका मतलब जो हमारी लिस्ट थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह और भी मेथड्स हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मेथड्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।